स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वाला शंकराचार्य जी जिनको बहुत लोग मानते हैं, एफआईआर दर्ज हुई उनके ऊपर पॉक्सो केस में, बच्चों के साथ यौन दुष्कर्म का मामला है। बड़ी खबर यह कि प्रयागराज पुलिस ने मेडिकल भी करा लिया है बच्चे का। 2 बच्चों की बात थी, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान पहले हुए थे, अब मेडिकल हुआ है, दोबारा भी बयान होगा ये बताया जा रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, कुछ दिनों के बाद उसका भी मेडिकल कराया जाएगा। तो अब मामला हो गया है गंभीर और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। दफाएं ऐसी हैं सीधी सीधी, उनके और उनके एक खास शिष्य के ऊपर आरोप लगाए यौन दुष्कर्म का। अब इस गिरफ्तारी से राहत लेने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और जन सुनवाई की मांग भी की है। पुलिस ने अभी तक कोई बात पूछताछ नहीं की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, ये भी पता चल रहा है। और अब वो फिलहाल उनका क्या कहना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। और दूसरा, जिन्होंने आज जो मुख्य शिकायत करता है जो व्यक्ति आशुतोष महाराज, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की? बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। व्यक्ति को, कुकर्मी को शंकराचार्य बोलना एक सनातन के लिए बहुत बड़ा अपमान है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसको शंकराचार्य कहना बंद करो, ये फर्जी कुकर्मी है। अब ये कहीं नहीं बच पाएगा। ये कभी यूपी गवर्नमेंट की पुलिस पे आरोप लगा रहा है। मैं तो कहता हूं कि तुम कांग्रेस की सरकार जहां है, तुम्हारी पार्टी, जो तुम जिस पार्टी के गुरु हो, उस पार्टी की सरकार की पुलिस से तुम जांच करा लो, वहां से भी नहीं बचोगे। और मैं कह रहा हूँ विश्व में सबसे बड़ी जहां बताते स्कॉटलैंड पुलिस बताया जाता है, आप वहां से जांच करा लो, वहां से भी नहीं बच पाओगे। इतने पर्याप्त सबूत, ऐसे साक्ष्य हम दे चुके, मेरे ऊपर आरोप हैं। आप अब इसमें जो गंभीर बात है वो ये है कि एक तो पॉक्सो का मामला, उसमें गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी के बाद जमानत वगैरह बहुत मुश्किल है, गिरफ्तारी तय ही होती है लगभग। दूसरी बात, ये जांच जो हो रही है ये कोर्ट के कहने पे हो रही है, ये मतलब एफआईआर जो हुई है ये कोर्ट के कहने पे हुई है। पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया था, फिर ये जो शिकायत करता है ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, मामला बड़ा गंभीर है। अब ज्यादा हिंदू समाज की चिंता यह है कि एक कुछ आप मानो ना मानो, वो तो अपने नाम के पीछे शंकराचार्य लिख रहे हैं ना, और ऐसे मामले में अगर एक शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है तो मुझे लगता है बहुत दुखद है जो कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वो मुझे लगता है नुकसान पहुंचाएगा और सभी को नुकसान पहुंचाएगा। समीर जी बीच में बातचीत में कह रहे थे कि आखिर सभी लोग कोर्ट करेंगे। शंकराचार्य पर यदि इस प्रकार की चीज़ें लग जाती हैं, आप ध्यान दीजिए ना, स्वामी जयंत सरस्वती को दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया था। किसी मौलाना या किसी काजी को आपने गिरफ्तार किया हो ऐसे तो आप बता दीजिएगा। और यहाँ भी यदि मान लिया जाए कि इस प्रकार का आरोप है तो मैं आरोप को नकार भी नहीं रहा हूँ और स्वीकार भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी दोनों ओर से हुई है इसमें सब कुछ संभव है। और वाकई यदि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा किया गया हो तो इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता है। बट वो हम कहने वो मतलब वो असम्पशन भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोर्ट ने कहा, मैंने इसीलिए कहा दोनों बातें चल रही हैं कि यदि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा किया गया हो तो इससे ज़्यादा कुछ और गलत हो नहीं सकता है। दूसरी बात, यदि वाकई ये सच्चाई है तो यह भी भारतीय समाज के प्रति और साधु समाज के प्रति एक प्रकार का, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मैं तो फिर बहुत ही बुरा, श्रद्धा जो है वही खत्म हो जाएगा।